आज से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आती है कि हाई कोर्ट सीक्स डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ द पॉलिटिशियंस इन द कोर्ट्स, के कोर्ट्स के अंदर जो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं उनके जो भी केसेस हैं, तो उसको हाई कोर्ट कहता है कि उनको उन केसेस को उनकी रिपोर्ट दीजिए। जबकि ये कोई शायद कोई पीएल होगी कि केसेस जितने भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हैं, तो किसी ने पिल लगाई होगी कि उनका नामजद किया जाए, उनके स्टेटस बताया जाए। तो इससे मैं आज से लगभग 1.5 साल पहले भी इसी तरीके की सेम न्यूज जो है तभी इस पेपर में छपती है और तभी मेरा नाम टॉप पे आता है, नंबर 1 पे मेरा नाम आता है। और आज जब परसों का जो पेपर है इसमें फिर से मेरा नंबर बलवंत सिंह मनकोटिया का नंबर फिर से टॉप पे रखा जाता है, जबकि मेरे खिलाफ किसी भी कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो या विदेश हो, मेरा किसी भी कोर्ट में कोई भी मामला लंबित नहीं है, पेंडिंग कोई मेरा मामला नहीं है, किसी भी कोर्ट में कोई भी मेरा जो है केस नहीं चल रहा है। तो उसके बावजूद मेरे खिलाफ जो इस तरीके की खबर छापने का और फ्रंट में मेरा नाम लिखने का ये कोई तुक बनती नहीं है। तो इसलिए मैं उस लीडिंग जो न्यूज़पेपर है उनके जो ओनर है, मेरी टेलीफोन पे परसों भी बात हुई थी, कल भी मेरी बात हुई है कि आप अपना रिबटल दीजिए, अपने कुरियंडम निकालिए अपने न्यूज़पेपर में, लेकिन आया नहीं है। तो मैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरीके की पर्सनल किसी के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन है, किसी के ऊपर इस तरीके का पर्सनल अटैक है, तो कम से कम उस आदमी का, ये तो नियम है, ये कानून है और ये जो एक जो मीडिया का एक सिस्टम है कि किसी के ऊपर पर्सनल कोई इशू है तो आप उसका वर्जन लेना आपको लाजमी बनता है, ये कंपलसरी है कि आप मेरी तरफ से भी पूछना चाहिए था कि बलवंत जी अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आई है तो क्या आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहते हैं। तो मुझे पूछा नहीं गया और पहली बार जब छपा तब भी नहीं पूछा गया, फिर से छपा तब भी नहीं पूछा गया। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता हूं, मैं उस पेपर के जो हेड हैं उनको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए और पब्लिक के अंदर जो मेरी इमेज डैमेज हुई है उसको फौरी तौर पे दुरुस्त कीजिए, वरना फिर हमारे पास लीगल जो है कार्रवाई के बगैर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ये प्रेस ब्रीफिंग का एक ही मकसद है कि मेरा किसी भी जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो और दुनिया का किसी भी कोर्ट में मेरे ऊपर कोई भी मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है, कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, मेरा कोई भी कोर्ट से कोई किसी क्रिमिनल केसेस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ पेपर्स के अंदर जो रिपोर्ट छपी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए उनको, और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि अगर दुरुस्त नहीं करते हैं तो हमारे पास लीगल कार्रवाई करने के बगैर कोई चारा नहीं है। बलवंत जी, अभी आपने कहा कि मेरे कोई भी केस नहीं, आप बड़ी विश्वास के साथ कह रहे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो फिर किस तरह से पेपर में ये चीज? रश्मि जी, मैंने अपना एफिडेविट दिया है, जब मैंने अभी चुनाव लड़ा पिछले महीने तो मैंने एफिडेविट दिया है, और जो जग जाहिर है तो आप कोई भी आदमी उसमें गूगल से सर्च कर सकते हो। तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि मतलब जबकि अगर उनको अगर मेरा बर्ज नहीं भी लेना था तभी वो मेरा जो रिसेंटली इलेक्शन चुनाव लड़ा तो उसमें तो मेरा सारी रिपोर्ट है, उसमें मैंने एफिडेविट दिया है कि मेरा कोई भी केस नहीं है, तो कम से कम उसमें से तो करेक्ट कर सकते थे। जब भी कोई खबर छपती है उसके साथ एक वर्जन होता है, लेकिन प्रूफ के साथ खबर छापी जाती है तभी कहा जाता है कि अथॉरिटी जो है अच्छा काम कर रही है या वर्जन ले रही है। लेकिन इसमें क्या कोई प्रूफ अन्य नेताओं के लिए दिया गया और आपके लिए नहीं दिया गया, और जब बातचीत की गई तो वहां से क्या निकल कर आया? देखिए, इसमें तो प्रूफ की बात नहीं है। ये हाई कोर्ट में मैंने कहा कि किसी ने कोई पटिशन लगाई होगी कि भाई जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसका आप पब्लिक डोमेन में लाइए और उसमें क्या स्टेटस है, कोर्ट क्या कर रहा है। तो ठीक है, होंगे भी, मैं नहीं कहता हूँ कि जिसने जो कार्रवाई की है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है और मेरा कोई केस नहीं है। तो इसलिए मेरा नाम छापना और फ्रंट पेज पे और नंबर मतलब टॉप पे मेरा नाम छापना और पूरे उसमें 10-20 लोगों के नाम सबसे टॉप पे मेरा। 2 बार नाम आपके साथ कभी साजिश हो रही है? मनकोटिया साहब 2 बार नाम आया, पहली बार आपने किसका रिएक्ट किया? हमने कहा चलो गलती से हो गया है, लेकिन दोबारा से साजिश है आपके खिलाफ? देखिए, गलती तो ये मतलब एक छोटा मोटा कोई पेपर हो तो गलती हो सकती है, और रिसेंटली चूंकि पार्टी के अंदर भी बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, पार्टी के अंदर और भी है, तो हो सकता है कि कोई चाहता हो कि बलवंत सिंह की इमेज को इस तरीके से डैमेज करें, क्योंकि आज सारे समझते हैं कि जिस तरीके से असेंबली के चुनाव में
रिजल्ट आए हैं और जिस तरीके से पार्टी की तरफ से मुझे एक ऐसे एरिया की जिम्मेदारी दी गई जहां का मैं कभी विधायक नहीं हूँ, मेरे 2 एरियाज थे, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां मैं बड़ा कंफर्टेबल था, तो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई, हमने हम बाबू भी उसको निभाया है, पार्टी का जो दायित्व मिला उसको निभाया है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ जो अपोजिशन में लोग हैं उनको बच नहीं रहा होगा कि बलवंत किस तरीके से दूसरे एरिया में भी जाके बेहतर तरीके से परफॉर्म करा है, तो शायद कुछ लोगों को जो अपोजिशन में विरोधी हैं उनको नहीं पचा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ये साजिश है, ये इस रूटीन में खबर नहीं है ना ये।